इस वीडियो में मैं आपको मैटिक और एपीटी कॉइन के बारे में बताने वाला हूँ। तो मैटिक की एनालिसिस तो हम कर ही लेंगे, लेकिन पहले मैं आपको एक ट्वीट दिखाऊंगा 7 नवंबर का, जिस समय बिटकॉइन का प्राइस 21,200 चल रहा था और ये वाले हल्के से रिजेक्शन के बारे में कुछ बात की थी मैंने यहाँ पर। आई डिडंट सॉ दैट इन वन ऑफ माई चार्ट शेयर्स ऑन लाइव स्ट्रीम फॉर BTC, दिस वन इज़ अ लोकल रेजिस्टेंट बट गिविंग द रिसेंट फर्ड स्पेकुलेशन आई सजेस्ट एवरी वन टू सेट स्टॉप लॉसेज ऑन देयर बॉटम बाइंग प्रॉफिट्स। मतलब नीचे उन्होंने जितना भी जो कुछ भी खरीदा है सब में स्टॉप लॉसेज लगा लीजिए। ये 7 नवंबर को आपको वार्निंग दी गई थी। अब आपको क्या करना है आप समझ लेना। बाकी मैं आप लोगों को एपीटी का बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं मैटिक की कुछ बात बोलूँगा। जब मैटिक का प्राइस राइज हो रहा था तो आपको याद होगा मैंने आपको शॉर्ट के बारे में बताया था, ठीक। अब देखो उन लोगों से मैं बिल्कुल एक साफ बात कह देता हूँ, जो लोग फ़र्ज़ी में बाहर से आते हैं चैनल की ये वीडियो देखेंगे और नीचे कमेंट कर देंगे, ठीक। बिना जाने बिना समझे कमेंट ना किया करो, किसी का दिन ख़राब ना करो, ठीक। अभी एक कमेंट मैंने पढ़ा जिन्होंने कोई वीडियो नहीं देखी पहले की, ठीक, उन्हें कोई आइडिया नहीं है, आके यहाँ पर सोल को लेकर गाली देने लगे, बहुत गंदी गंदी गालियाँ लिखी थी। तो मैं ये बोलूँगा कि कमेंट्स में सिर्फ उनका दिन ख़राब करो जिनका तुम कर सकते हो, उनका ना करो जो सच में मेहनत कर रहे हैं। अगर मैंने ना बोला हो तो बता रहा हूँ, जाके पीछे वीडियोज़ खंगाल लो, मेरा प्रूफ सब पड़ा हुआ है सामने, कोई वीडियो नहीं हटाई मैंने। तो यहाँ पर मैटिक की बात करें तो मैटिक का शॉर्ट के बारे में एंट्री बोली थी, इसमें मेरा खुद का एसएल हिट हो गया था। मैं बोल रहा हूँ मेरा कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, यहाँ पे कहीं पे मैंने एसएल बोला और वो एसएल हिट हो गया। शॉर्ट का दूसरा एंट्री मैंने आपसे ये वाला बोला था 1.3 के अराउंड, वहाँ तक तो नहीं गया, लेकिन जिन्होंने शॉर्ट अपना बिल्ड किया ना, ये वाला शॉर्ट ये बिल्ड किया था, क्योंकि मैंने उस समय आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये बताई थी कि यहाँ पर RSI का एक डाइवर्जेंस आ रहा है, ठीक, और प्राइस उठ रहा है। तो इन दोनों का डाइवर्जेंस की वजह से मैंने एक शॉर्ट तो बोला था और उसका टारगेट मिनिमम कितना था 1.11 समथिंग लाइक दैट था, 0.95 तक। तो ये वाली एंट्री जो है हिट हुई होगी जिनकी, वो बन गए होंगे लखपति, ठीक, अगर अच्छे अमाउंट से किया होगा। अब दूसरा मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ अपने चार्ट को लेकर। देखो जब मैटिक जिस दिन पंप और डंप हुआ था बहुत गंदा वाला, उस दिन अब देखो मैटिक नीचे लुढ़क के हमारे जोन तक गया 91 सेंट से 95 सेंट्स के बीच में, और वहीं से वापस खींच लिया प्राइस ने इसको। ये देखो ये एरिया, यहाँ से प्राइस ने उसको वापस ऊपर खींच लिया और उसके जस्ट बाद ये नीचे गिरता गया और ये हमारे इस जोन के अराउंड आया 75 सेंट्स वाले एरिया में। अब ना 75 सेंट्स अगर मैंने बोला हो पहले बातों में या उसमें, तो आप देखोगे 76 सेंट्स कहीं पे गया, कहीं 75 गया। पर एग्जैक्टली आपको ये याद रखना है कि अगर आप चैनल को रेगुलर वॉच कर रहे हो तो आपको याद होगा 75 सेंट कई बार मैटिक में बोला है मैंने, कई बार मैंने गला फाड़ा है, मैंने चिल्लाया है, बहुत बार मैं बोल चुका हूँ मैटिक का 75 सेंट्स। अब अगर 75 सेंट्स एक सपोर्ट ना बताया गया हो चैनल पर तो आप बताना। अभी जहाँ पर है ये आप समझ सकते हो ये क्या है, ये रीटेस्ट है। ये यहाँ से बॉटम से नीचे गए, यहाँ से यहाँ का रीटेस्ट लेगा। शॉर्ट की एंट्री ऑब्वियसली हो सकती है गिवन दैट बॉटम बिटकॉइन जो है बेरिश है, इस पर S&P बेरिश है, तो आप शॉर्ट की एंट्री ले सकते हो, बट एसएल टाइट रखना। मैटिक बहुत ज़्यादा पंप एंड डंप होता रहता है, तो अगर एसएल लगाना हो तो अपना ऊपर ज़रूर लगा लेना। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि ये रीटेस्ट कर रहा है अपने इस सपोर्ट को दोबारा से, तो मैं तो ये कहूँगा कि अपने रीटेस्ट कर रहा है सपोर्ट को दोबारा से, और इस सपोर्ट को अगर ये फिर से रेजिस्टेंस को दोबारा से, और ये रेजिस्टेंस टूटता है तो मैटिक फिर से आएगा और कहाँ आएगा 75 सेंट्स आएगा, और मेरे ख्याल से यहाँ तक आ सकता है बॉटम में अपने 70 सेंट से 62 सेंट्स के बीच तक मैटिक आ सकता है। तो अगर उठाना हो तो अपने बैग तब फिल कर लेना, तब तैयार रहना, ठीक। तो अभी ये होगी मैटिक की। अब मैं आपको एपीटी का बताऊँ। देखो एपीटी का सफिशिएंट डेटा नहीं है, ये अभी रिसेंटली लिस्टेड हुआ है, ठीक, बाइनेंस पे, तो इसका डेटा तो है नहीं। पर मैं आपको फिबोनाची से एक सिंपल एक शॉर्ट में मोटा बताता हूँ। कोई भी कॉइन लिस्ट होता है तो 50% जो लॉ है करेक्शन का वो वर्क करता है। तो 50% करेक्शन का लॉ अगर हम यहाँ से लेके चले, ऊपर टॉप से नहीं लेंगे, उसका तो हो ही गया है, लेकिन अगर हम यहाँ से ले जहाँ पे कैंडल्स थी और यहाँ पे पीक मारा था इसने, जो नॉर्मल गया था पीक, वो तो लिस्टिंग वाला पंप था, ये वाला नॉर्मल पंप था, ये जो 9.9 तक गया था, वहाँ से अगर हम 50% करेक्शन लें तो एग्जैक्टली अराउंड 4.5 समथिंग यहाँ कहीं आता है, तो वो हो चुका है, यहाँ कहीं पर हो गया होगा। लेकिन मैं आपसे ये बोलूँगा मोटा इस कैंडल का मैं बोलूँगा हाफ, जो क्लोजिंग का हाफ होता है उसका मैं अगर बोलूँ तो ये अराउंड समथिंग लाइक 3 के जोन में लाएगा हमें, और 3 के जोन में हम आ चुके हैं, ठीक अभी, लेकिन 3 के जोन में दोबारा आएंगे, मेरा मानना ये है। और अगर आपको एपीटी उठाना है तब उठाना। अच्छा प्रोजेक्ट था, बट मेरे ख्याल से एपीटी से दूर रहो यार। अभी ये बेयर मार्केट में लॉन्च हुआ है, पंप ज़रूर होगा बुल मार्केट में, लेकिन उतना खास प्रोजेक्ट नहीं जितना नियर है, मैटिक है, ये सब बहुत सॉलिड प्रोजेक्ट हैं। लिंक को उठा सकते हो, डॉट को उठा सकते हो, तो उन सबको उठाना। मैं अभी फिर कहूँगा एपीटी वो लोग लें जिन्हें स्विंग ट्रेड करना है, जिन्हें छोटा मोटा प्रॉफिट लेके बाहर निकलना है, वो लोग ना लें जो बहुत लॉन्ग टर्म लेने आ रहे हैं, ठीक। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब बात करते हैं, यहाँ पर हो गया हमारा ये एनालिसिस हो गया। सो मैटिक का कर दिया, एपीटी का कर लिया, और इथेरियम की तो बात मैंने लास्ट वीडियो में बोली थी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं।